सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस बालकांड एपिसोड 33 दोहा 129 से आगे। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सित रति तनुधारी। तेपुर बसय शील निधि राजा, अगणित हय गय शैन समाजा। भगवान बोले, सुनो पार्वती, उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री यानी रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो, स्वयं कामदेव हो और उनकी पत्नी हो। ऐसे सभी सुंदर नर नारी उस नगर में भगवान ने अपनी माया से कर दिए और नारद जी वहां होके निकल के जा रहे थे। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह की टुकड़ियां थी। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। और उस वैभव और विलास यानी 100 इंद्रों के समान था उनका राज्य। वह बहुत ही रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके यहाँ एक विश्वमोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर स्वयं लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं, शर्मा जाएं, इतनी सुंदर उनकी कन्या थी, विश्वमोहिनी नाम की। उस राजा के यहाँ सोई हरि माया सब गुण खानी, सोवाता सुखी जाए बखानी। करई स्वयंवर सो नृप वाला, जाए तहाँ गणित महिपाला। और वह गुणों की खान थी, यानी भगवान की माया ही थी, स्वयं भगवान नहीं की सब लीला थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। उस समय स्वयंवर चल रहा था राजकुमारी का। ऐसी माया से प्रभु ने वहां व्यवस्था कर दी। मुनि कौतुकी नगर ते गयऊ, पुरवासिन सब पूछत वयऊ। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए। और खिलवाड़ी मुनि यानी नारद जी उस नगर में गए और उन नगरवासियों से उन्होंने सब हालचाल पूछा, भाई ये किसका नगर है, कौन है राजा, क्या हो रहा है। यह सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में पहुंच गए और राजा ने पूजा करके मुनि को आसन कर बैठा दिया कि आइए नारद जी विराजमान हुई। उनकी पूजा अर्चना की नारद मुनि की। आने दिखाए नारद ही, भूपति राजकुमार रामा, भूपति राजकुमार। कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद मुनि को दिखलाया और पूछा कि हे मुनिवर, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण और दोषों को हमें बताइए कि हमारी कन्या कैसी है। आप तो ऋषि हैं, मुनि हैं। देख रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो के बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रगट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा भगवान ने। मन ही मन उसको देखकर मोहित हो गए ऋषि नारद मुनि। जो यही बरय अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई।
सेवई सकल चराचर ताही, बरय शील निधि कन्या जाही। और उसके भगवान नारद मुनि ने लक्षणों को देखा और सोचा, नीचे रख दें। भगवान की माया थी। नारद मुनि बोले, जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको भी अपना पति चुनेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे, ऐसा इसका पति होगा। लक्ष्मण सब विचार और राखे, कछुक बनाए भूप सनवासे। सुता सुलक्षण कई नृप पाही, नारद चले सोच मन मोही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी वहां से चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि अब क्या करूं मैं। करो जाए सोई जतन विचारी, जेई प्रकार मोई बरे कुमारी। जप तप कछु न होय तेई काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, भगवान को सुमरने लगे, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। उनके मन में उससे शादी की बैठ गई, घर कर गई, अब तो शादी इसी से करनी है। ये अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल रामा। शोभा रूप विशाल, जो बिलोक रीझे कुंवरे। तब मेले जय माल मंगल भवनय, अमंगल हारी रामा। द्रवौ सुदशरथ अजर, बिहारी सिया रामा। प्रभु की माया। और इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए। अब नारद जी सोचने लगे, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए, मोहित हो जाए, तब जाके वो मेरे गले में माला डाल दे, ऐसा रूप मुझे मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना करने लगे। हरिशन मांगो सुंदरताई, होई जात गहुर यति भाई। मोरे हित हरे सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। और उनके मन में एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांग लूं, पर भाई उनके विचार आ रहा है, उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं कर सकता। वो सोच रहे हैं कि भगवान ही मेरा हित कर सकते हैं, इसलिए इस समय ये ही मेरे सहायक हों। बहु विधि विनय कीन तेई काला, प्रगट्यु प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो यही काज हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। भगवान प्रकट हो गए उनके सामने। अति आरती कहे कथा सुनाई, करहु कृपा करे हो सहाई। आपन रूप देव प्रभु मोही, आने बात नहीं पावो ओही। नारद जी बोले, हे प्रभु, आप तो दीन हैं, आर्त हैं होकर सब कथा मेरी उन्होंने उनको सुनाई। कैसे ऐसे वो कन्या है उस राजा के यहाँ विश्वमोहिनी, उससे मुझे शादी करनी है, तो आप
और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए, मुझे कृपा करके मेरे सहायक बन जाइए, मेरी सहायता करिए प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए। किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता और कोई रास्ता नहीं है, आप मुझे सुंदर अपना सा रूप दे दीजिए। भगवान से मांग रहे हैं। जय विधिनाथ होई तमोरा, करौ सुबेगी दासु में तोरा। निज माया बल देख विशाला, यहाँ से बोले दीन दयाला। नारद मुनि बोले, हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसने लगेगा। देखो माया में फंस गए नारद जी। जेई विधि होए परम हित, नारद सुनहु तुम्हार रामा। नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु। बचन मृषा हमार, मंगल भव नय अमंगल हरि रामा। द्रवौ सुदशरथ यजर, बिहारी सिया रामा। भगवान समझ गए कि माया के अधीन हो गए नारद जी, तो बोले, हे नारद सुनो, जिस प्रकार आपका जो परम हित होगा, परम हित भगवान ने गुड़ रस वाली बात की, हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं हो सकता। हम जो करेंगे वो तुम्हारे हित के लिए ही करेंगे। कृपत मांग रूप व्याकुल रोगी, वेदन दे सुनो मुनि जोगी। यही विदित तुम्हार में ठयऊं, कै अस अंतरहित प्रभु भयऊं। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। अगर रोगी कोई वैद्य से कहे कि मुझे ये चीज़ दे दो खाने को, और उससे उसका रोग बढ़ जाए, तो वैद्य उसे नहीं देगा। इसी प्रकार भगवान भी सबका हित करने वाले हैं। मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है, भगवान बोले। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत जहाँ ऋषराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया की वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वो भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। पहुँच गए मुनि नारद। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करे सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप यति मोरे, मोहि तजे आनई बरहि न भोरे। भगवान की माया, राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि मैं तो सबसे सुंदर हूँगा, मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे के गले में वरमाला नहीं डालेगी, आज तो मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। ऐसा सोच रहे थे मन ही मन नारद जी, और वहाँ जाकर बैठ गए। मुनित कारण कृपा निदाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लख काहु न पावा, नारद जान सबई सिर नावा। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई न जान सका कि ये सब क्या हो रहा है। सब ने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया, और सब उन्हें नारद ही समझ रहे थे कि नारद मुनि आए हैं, यहाँ बैठे। रहे जहाँ दुए रुद्रगण, ते जाने सब वेद रामा। ते जाने सब वेद, विप्रवेश देखत फिर रहे। परम कौतुकी ते मंगल बबुनय, अमंगल हरि रामा।
द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। वहाँ दो शिवजी के गण भी थे, वे सब भेद जान गए कि नारद मुनि को कैसा रूप दे दिया भगवान ने, और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला वहाँ देख रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। दोनों गण शिव जी के, वे भी बड़े मौजी थे, मौज मस्ती वाले थे। जेई समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अमित दिखाई। तब बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखै न कोई को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर के मेरा तो बहुत सुंदर हूं मैं, और वहां बैठ गए। और जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे वे शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए उन्हीं के पास, और वो ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। ब्राह्मण का वेश रूप धारण करके बैठ गए। करें कूटि नारद सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीजय राज कुंवर छवि देखी, इन्हीं बरई हरि जाने विषेखी। और क्या हुआ, वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहने लगे, हंसने लगे। कहते हैं मनी मन हंसे और कहें नारद जी को सुना के, भगवान ने इनको इतनी अच्छा सुंदर रूप कैसे दिया है, ये तो बड़े सुंदर व्यक्ति हैं, कौन है ये, इतनी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी इन्हीं को पसंद करे जाएंगी और री जाएंगी। हरि यानी बानर जानकर उन्होंने खास तौर से बरेंगी। भगवान मुनहि मोह मन हाथ पराए, हास सम्मुगन अति सच पाए। जदपि सुनहि मुनि अटप वाणी, समझ न परई बोधि ब्रह्मसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ यानी माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में शनि होने के कारण वे समझ नहीं पा रहे थे, बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे कि मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं सुंदर लग रहा हूं इन्हें। काहु न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरगट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बातेई। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखकर ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया, गुस्सा हो गई वो। उनने वो तो माया थी भगवान की। सगी संग ले कुमर तब, चल जनु राज मराल रामा, चल जनु राज मराल। देखत फिर मही पशव, कर सरोज जयमाल। मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज संसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती घूमने लगी, और माला किसी को नहीं पहना रही है। और नारद जी को तो उनको देख लिया बंदर का रूप, बड़ी क्रोध भी हुई। अब आगे कल। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।